नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? फाइनली यूपी जुडिशरी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। अब किसका नंबर है भाई? अब तो दिल्ली अभी आ नहीं रहा है, एमपी अभी आ नहीं रहा है, तो बचा कौन? आप सबका फेवरेट, आपका राजस्थान, है ना। क्योंकि राजस्थान जो है इंडिया के हर स्टूडेंट की चॉइस है। सबसे अच्छी बात यही है राजस्थान की राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया के हर स्टूडेंट की चॉइस है और इंडिया का हर स्टूडेंट जो है राजस्थान देना चाहता है। सुना नहीं अभी तक, बट अभी राजस्थान आने में भी थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मान के चलो आप दिसंबर में तो सुना नहीं है मैंने, हो सकता है जनवरी में आ जाए, हो सकता है फरवरी में आ जाए। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी देखो उत्तराखंड के इंटरव्यू होने हैं, एमपी के इंटरव्यू होने हैं, दिल्ली के इंटरव्यू होने हैं, तो इनके स्टेट के बाद इनके बाद ही आएगा। बाकी अभी ओजेएस का इंटरव्यू रिजल्ट आ चुका है, तो ओजेएस के आने की संभावना है। तो ठीक वैसे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट की प्रिपरेशन करवाती है और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है जुडिशरी के लिए और ये बैच जो है हमारा हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों के लिए हो रहा है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश का भी मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एमपी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, तो यहाँ पे गुजरात भी, गुजरात की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको राजस्थान का कोर्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपके यूपी का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अभी क्रैश कोर्स नहीं है, फाउंडेशन जो लॉन्ग टर्म चलता है 9-10 महीने वो अवेलेबल है। यूके का भी अवेलेबल है हमारे पास, तो झारखंड का भी अवेलेबल है, बिहार भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वेस्ट बंगाल भी अवेलेबल है, तो हमारे पास ओजेएस उड़ीसा का अवेलेबल है, तो हमारे पास पंजाब पीजेएस पंजाब का भी है, हमारे पास एचजेएस हरियाणा का भी अवेलेबल है, तो हमारे पास महाराष्ट्र का भी एमएचजेएस महाराष्ट्र का अवेलेबल है, हमारे पास जे&के का भी अवेलेबल है। यानी यहाँ पे हम सारे स्टेट को कराते हैं, हर स्टेट के मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल एक्ट भी हम कंप्लीट कराते हैं। साथ में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी अब से, और सैटरडे टेस्ट होगा। टेस्ट जो है क्लासरूम की तरह ही होगा, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिलेगी और आपको ऑफलाइन भी मिलेगी, बट ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जैसे स्कूल कैसे चलती है, बिल्कुल ये क्लासरूम एक स्कूल की तरह है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन कंटिन्यूटी के लिए है। रिकॉर्डिंग देने में कोई आपत्ति नहीं, सेटअप लगा हुआ है, पर मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग के चक्कर में बच्चा सोचता है मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं कल करते रिकॉर्डिंग भरमार हो जाती है। नहीं तो उसको पता भैया मेरे को कोचिंग ज्वाइन क्यों किया, सिलेक्शन के लिए, और यदि मैं कल के भरोसे रहूंगा तो मेरा कल ही चला जाएगा, क्योंकि कल तो कभी आएगा ही नहीं और मेरा आज भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो है हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं, तो जूम ऐप पर जो हम लोग पढ़ाते हैं तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने घर बैठ के भी क्लासरूम जैसा रहता है ये। आपको अपने घर पे एक नेट का कनेक्शन लेना पड़ता है, बाकी आपको ये लगेगा जैसे उर्मिला में आपको क्लासरूम में बैठ के जैसे पढ़ा रही वैसे ही पढ़ा रही, आपको खुद को फीलिंग भी क्लासरूम जैसे आएगी, क्योंकि इधर आपका भी वीडियो ऑन रहता है, हमारा भी वीडियो ऑन रहता है, दोनों लोगों की बात होती है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी आपसे बात करते हैं, आप भी उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सब ये कहते हैं कि ऐसा पता ही नहीं चलता कि हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना है तो आप उसके डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं कैसा पढ़ाती हूँ वो तो आपको यूट्यूब पे आप देखते हैं। 3 दिन डेमो क्लासेस में आप ये देख सकते हैं कि आपका कनेक्शन सही है नहीं, प्रॉपर आप सुन पा रहे नहीं, या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। डेमो क्लासेस के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी 500 आपको देनी पड़ेगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फी सबमिट करेंगे, वैसे आपको एक लिंक जारी होगा और लिंक के थ्रू आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस शुरू हो रही 15 दिसंबर से सुबह 8 बजे। इसका बैच रहेगा 8 से 9 1 घंटे का, और 9 से 10 दूसरा सब्जेक्ट चलता है। तो अभी दूसरे सब्जेक्ट में हमारा आईपीसी चल रहा है और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप इंडियन एविडेंस एक्ट से अपना न्यू बैच फाउंडेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा वो चलता है 9 से 10 हमारा आईपीसी चल रहा है। तो मान लीजिए आईपीसी हमारे बीच में चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको वहाँ से कंटिन्यू करा के फिर आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आपको आगे करवा देंगे। फिर आता है यहाँ पे टेस्ट कैसे होगा। इसके जो टेस्ट होते हैं वो हर सैटरडे को आपको मिलेगा। टेस्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, जिसका आप अपने पास बंच रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में डाल के रख सकते हैं, आप उसको बार बार सॉल्व कर सकते हैं। जो टेस्ट होगा सैटरडे को वो प्री प्लस मेन दोनों होगा।
प्री प्लस मेन दोनों का। प्री का क्लास में सॉल्व करेंगे, मेन के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका प्रेजेंटेशन क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा। देन आपको लिख के हमें चेक कराने के लिए भेजना है। जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो तो हमें रजिस्टर दे देंगे, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे वो पीडीएफ बना के हमें देंगे, जो यहाँ से चेक होकर वापस उनके पास आएगा। और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए बात कर सकते हैं। इंडिया के सारे स्टेट का एक साथ आप ज्वाइन करते हो, मुझे तो इंडिया के हर स्टेट की क्लास लेनी है तो उसकी अलग फीस है, और केवल स्टेट वाइज लेनी है तो उसकी अलग फीस है। आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस स्टेट की जानकारी चाहिए, इस स्टेट की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगी। ये जनरली कोर्स अलग अलग हैं, जैसे राजस्थान का है तो 7 से 8 महीने का है, बिहार का है तो 10 से 11 महीने का है, यूपी है तो 10 से 11 महीने का है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है 0 से Z तक पढ़ना, यानी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ना और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। यानी एक सेक्शन जब हम पढ़ाते हैं तो उसको सारे व्यूज बताते हैं, भाई प्री में इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेन में कैसे बनेगा, इंटरव्यू में कैसे बनेगा, कोर्ट में वकालत करने जाते हैं तो कैसे बनेगा, और आपको किसी को सलाह देनी है तो उसमें आपको कैसे बताना है, पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। साथ ही हमारा रहता है कि हम लोग रोज क्वेश्चन आंसर आपसे पूछते रहे, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट वही है कि आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रट भी ले, क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे पूछते हैं सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 13 क्या है, सेक्शन 23 क्या है, सेक्शन 33 क्या है, इस लाइन से भी पूछते हैं, चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 11 क्या है, चैप्टर 20, ये बीच बीच में हम पूछते हैं। इवन तो जरूरत पड़ती है तो हम पूछते हैं आईपीसी का चैप्टर 5 क्या है, सीआरपीसी का चैप्टर 5 क्या है, सीपीसी का 5 क्या है, तो सारे ओवरऑल चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया 3 महीने तक देखा ही नहीं, वो नहीं है। इस तरह से लेके फाउंडेशन बैच हमारे चलते रहते हैं। अभी 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, फिर जनवरी में जैसे ही हमारा नया सब्जेक्ट नया बैच स्टार्ट होता है तो आप जोधपुर राजस्थान आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने घर बैठ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस से रिलेटेड या और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर इसमें आपको दिए हुए हैं। आज के लिए धन्यवाद।